बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड डियर फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। पूरी जोश के साथ, पूरी लगन के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ काम करेंगे। मैं हूं अमी कतीर, वेलकम टू माय चैनल। अच्छा, आज हम जो एग्जांपल्स का सिलसिला शुरू किया है, चैप्टर वाइज, यूनिट वाइज, न्यू नाइन्थ मैथ, ठीक है। आफ्टर कंप्लीटिंग आवर होल लेक्चर्स ऑफ न्यू नाइन्थ मैथ, और मेरे चैनल पर सारे के सारे जितनी भी एक्सरसाइज हैं 13 यूनिट्स हैं, और 13 यूनिट का एक एक क्वेश्चन जो है मेरे पास जो है बड़े इजी मेथड के साथ इंशाल्लाह ताला मौजूद है। आप विजिट करेंगे और आप देखेंगे और सराहेंगे। तो आज हम जो है 2.4 की कुछ एग्जांपल हैं, 2.3 है, 2.4 की एग्जांपल्स हैं, वो हम कर रहे हैं न्यू नाइन्थ की। ये लॉगरिथम वाला यूनिट है, तो इसमें हमने फाइंड करना है। ये पेज नंबर हमारे पास है 29 पेज, एग्जाम्पल नंबर 11 है, ठीक है। और ये हमारे पास 3 पार्ट्स हैं। इसमें हमने क्या करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, ठीक है। तो दरअसल लॉगरिथम ये दिया गया है, लॉगरिथम लिया गया है, ठीक है, और एक्चुअल ये नंबर क्या है, ठीक है। लॉगरिथम से हमने बाहर आना है, एंटी लॉगरिथम इसका मालूम करना है, ठीक है ना। पहले इसका लॉगरिथम लिया गया है, अब ये लॉगरिथम है ऑलरेडी, अब इससे बाहर आना है हमें, मतलब एंटी लॉग लेना है। तो पहला पहला हमारे पास जो क्वेश्चन है यहाँ, ये पहली जो मतलब पार्ट है इसका, लॉगरिथम ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0.2568, ठीक है। अब हम इसका एंटी लॉग लेने वाले हैं, यहाँ लिख लेंगे x इज इक्वल टू एंटी लॉग। इसका एंटी लॉग लेना है 0.2568, इसका एंटी लॉग ले रहे हैं, एंटी लॉगरिथम। तो x इज इक्वल टू एंटी लॉगरिथम कैसे लेते हैं। अब हमारे पास देखा जाए तो हमारे पास जो करेक्टरिस्टिक है वो 0 है, या मैं लिख लेता हूँ, चलो करेक्टरिस्टिक हमारे पास क्या है, वो 0 है। और मेंटीसा जो है वो कितना है, मेंटीसा है हमारे पास, ठीक है, वो 0.2568 है, ठीक है। ये हमारे पास मेंटीसा है। अब इसका हमने एंटी लॉगरिथम लेना है, तो यहाँ पे देखो 25 को 6 कॉलम में देखेंगे और 8 में इसका डिफरेंस देखेंगे। जब 25 यानी 25 को एंटी लॉगरिथम में देखेंगे, ठीक है। एंटी लॉगरिथम एक अलग टेबल होता है और लॉगरिथम अलग टेबल होता है। लॉगरिथम के बाद और पेज पे जो होता है एंटी लॉगरिथम होता है। तो वहां पे हमने 25 को 6 कॉलम में देखना है और 8 में डिफरेंस देखना है। तो जब हमने 25 को 6 कॉलम में देखा और उसका डिफरेंस भी हमारे पास आ गया, तो 6 कॉलम में देखा है तो वो हमारे पास आ जाता है कितना, 0. ओके, हाँ जी, वो आ जाता है 1803 आ जाता है, 1803 आ जाता है। और इसका जो फर्क बनता है, फर्क यानी ये डिफरेंस वाला फर्क, वो 8 में देखा है तो वो 3 होता है, ठीक है। तो ये मिल मिला के हमारे पास बन जाता है कोई 1806 हो जाएगा, 1806 हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे x इज इक्वल टू 1806। 1806 है, तो हमने अब क्या करना है, इसका पॉइंट लगाना है। कहाँ पे पॉइंट लगाना है, पॉइंट देखो। अब हमने क्योंकि लॉगरिथम से बाहर आ रहे हैं, हम इसका जो कैरेक्टरिस्टिक है उसको देखेंगे, कैरेक्टरिस्टिक को देखकर हम इसका पॉइंट लगाएंगे, ठीक है। होता ही है कि अगर हमारे पास पॉजिटिव है कैरेक्टरिस्टिक, तो ऐसा होता है कि अगर 0 हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक हो तो आफ्टर, मतलब फ्रॉम लेफ्ट साइड आफ्टर वन डिजिट हम पॉइंट लगा देते हैं, ठीक है। हमारे पास 0 है ना, तो आफ्टर 1 डिजिट हम पॉइंट लगा दें लेफ्ट साइड से। अगर आप हमारे पास होता 1, तो आफ्टर 2 डिजिट पॉइंट लगा देते हैं, इन 2 डिजिट के बाद, ठीक है। अगर हमारे पास होता 2, तो आफ्टर 3 डिजिट हम पॉइंट लगा देते हैं। अगर 3 होता तो आफ्टर 4 डिजिट हम पॉइंट लगा देते हैं, मतलब एक बढ़ा के हम पॉइंट जो है उसको लगाते हैं, ठीक है। 0 है तो एक हिंसे के बाद, और 1 है तो 2 हिंसों के बाद, 2 डिजिट के बाद। अगर 2 है तो फिर 3 हिंसों के बाद या 3 डिजिट्स के बाद, 3 है तो फिर 3 है तो फिर 4 डिजिट्स के बाद। तो ये हमारा इसका, हम लॉगरिथम से बाहर आ गए हैं और हमारा आंसर क्या है, 1.806, ठीक है। यानी ये इसी का लॉगरिथम था, फिर दोबारा हम लॉगरिथम से बाहर आ गए हैं, ठीक है। इसी का लॉगरिथम दिया गया था। तो इसी तरह नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास जो है, नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट हमारे पास है जो है, ये सेकंड पार्ट है। सेकंड है लॉगरिथम ऑफ x इज इक्वल टू -1.4567। अच्छा,
अब देखिए, एक तो मैंने आपको बताया है, पहले भी बताता रहता हूँ थर्ड यूनिट में, जो हमारा यहाँ पे अगर ये माइनस आ जाए इधर पे करेक्टरिस्टिक के ऊपर की बजाय यहाँ अगर माइनस आ जाए तो इसका मतलब क्या होता है कि हमारा करेक्टरिस्टिक भी माइनस का है और मेंटीसा भी माइनस का है। तो करेक्टरिस्टिक माइनस का हो तो कोई मसला नहीं है, लेकिन मेंटीसा जो है वो हमेशा पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो इसलिए उसको पॉजिटिव करना लाजमी होता है, ठीक है। यहाँ माइनस का आ जाना तो ये इस बात की निशानदेही करता है तो हमारा करेक्टर मेंटीसा भी माइनस में है, तो लिहाजा मेंटीसा को हम पॉजिटिव करते हैं, करेक्टरिस्टिक का तो कोई मसला नहीं होता। तो उसको पॉजिटिव करने के लिए एक रूल है, यानी -1.4567। तो इसमें क्या करते हैं, अगर इधर 1 हो तो क्या करते हैं, +2 कर लेते हैं और -2 कर लेते हैं, ठीक है। अगर इधर होता 0 तो +1 -1 करते हैं, एक बढ़ा के, ठीक है। अगर 2 होता तो +3 -3 कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे, +2 कर लेंगे, ठीक है। जब हमने मतलब कि -1.4567 में +2 किया तो ये हमारे पास आ गया, डिजिट कौन सा आ गया, +2 किया तो ये हमारे पास आ जाता है 0.45433 आ जाता है, और -2 हमारे पास बाकी है। ये जो -2 है इसको डायरेक्ट हम क्या कर लेंगे, कैरेक्टरिस्टिक बना लेंगे, ठीक। अगर इसमें -2 करेंगे तो ये -2 इसका डायरेक्ट जो है कैरेक्टरिस्टिक आ जाएगा ऐसे। अब ये जो कैरेक्टरिस्टिक के ऊपर नेगेटिव लगा है तो इससे मेरा मुराद ये है कि सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक नेगेटिव का है, मेंटीसा जो है पॉजिटिव है। हमारा मेंटीसा जो है वो पॉजिटिव हो गया तो हमें कोई मसला नहीं है, ठीक है। तो अब इसका हम एंटी लॉग ले सकते हैं, एंटी लॉग एक्स इज इक्वल टू एंटी लॉग, ठीक है। ये आ जाएगा हमारे पास -2.5433, ठीक है। अब देखिए हमारे पास जो कैरेक्टरिस्टिक है वो कितना है, -2 है। इस तरह भी लिख सकते हैं और इस तरह भी, इधर अकेला कैरेक्टरिस्टिक यूं भी लिख सकते हैं। अगर मेंटीसा के साथ लिखेंगे तो फिर उसके ऊपर माइनस लिखेंगे, ठीक है। और ये हमारे पास जो मेंटीसा है, मेंटीसा जो है वो हमारे पास क्या है, 0.5433 है, ये है, ठीक है। अब क्या मेंटीसा का हमने ही क्या लेना होता है, एंटी लॉगरिथम लेना है। देखो ये वाला 54 को हम 3 में देखेंगे और 3 में डिफरेंस देखेंगे, 3 कॉलम में एंटी लॉगरिथम है, 54 को 3 में और 3 में डिफरेंस देखेंगे। जब हम 54 को 3 में देखते हैं तो ये हमारे पास आ जाता है कोई 3491 आ जाता है। और फिर 3 में जब डिफरेंस देखते हैं तो 3 में जब डिफरेंस देखते हैं तो वो आ जाता है 1, 2 आ जाता है, ठीक है। 2 डिफरेंस आ जाता है, ठीक है। 54 को 3 में देखते हैं 3491 आ जाता है, और जब 3 में डिफरेंस देखते हैं उसी के सामने बिल्कुल तो वो आ जाता है कितना, 2 आ जाता है। तो ये मिल मिला के हमारे पास आ जाता है कितना, 3493 हो जाता है। तो बात रही अब इसके में पॉइंट लगाने की, ठीक है। जब पॉइंट लगाते हैं तो फिर टोटली हम क्या देखते हैं, इसके कैरेक्टरिस्टिक को देखते हैं। अब कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास जो है वो नेगेटिव है, तो नेगेटिव कैरेक्टरिस्टिक का पॉइंट लगाने का तरीकाकार और कानून या मतलब मेथड डिफरेंट है उससे, ठीक है। उसके कैसे है, उसमें फिर रेफरेंस पॉइंट या पोर्शन देखते हैं, ठीक है। रेफरेंस पोर्शन हमारा पॉइंट जो है फ्रॉम लेफ्ट साइड आफ्टर फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट होता है, यहाँ पे आफ्टर पहले जो डिजिट होता है नॉन जीरो डिजिट, उसके बाद रेफरेंस पॉइंट है। अब यहाँ से हमारे कैरेक्टरिस्टिक है -2, तो यहाँ से लेकर आगे आफ्टर 2 डिजिट पॉइंट लगाने हैं। एक तो हमारे पास है 3, इसके बाद एक तो डिजिट हमारे पास 3 हो गया, एक डिजिट हमें खुद लगाना पड़ेगा, यानी मतलब 0 लगाना पड़ेगा, फिर इसके यहाँ पे हम पॉइंट लगाएंगे। ये 1 2 के बाद हमने यहाँ पॉइंट लगा दिया, तो ये वाला 0 तो होता ही है, वैसे लगाना पड़ता है, अकेला पॉइंट को नहीं मतलब करते, तो यहाँ 0 लगाते हैं। इस 0 की कोई औकात नहीं होती, ठीक है। तो आफ्टर यानी रेफरेंस पॉइंट से आफ्टर 2 डिजिट आगे की तरफ फॉरवर्ड होना है, ठीक है। लेफ्ट जाने पर हमने चलना है। पॉजिटिव में हम मतलब राइट की तरफ चलते थे, अब नेगेटिव में हमने लेफ्ट की तरफ चलना है, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। 0.0349 आ जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट है, नेक्स्ट करके देखते हैं नेक्स्ट हमारे पास क्या है जी। नेक्स्ट हमारे पास है लास्ट वन जो है
-2.1234 जी। तो इसमें इसकी भी वही हालत है, इसमें यहाँ पे माइनस आया हुआ है, तो लिहाजा यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक के साथ साथ जो है जो मेंटीसा है वो भी हमारा नेगेटिव है। तो इस मेंटीसा को हमें पॉजिटिव करना होगा। रूल हमारे पास आपको पता है वो यही है कि इधर अगर 0 होता है तो +1 -1 करते हैं, अगर इधर 1 होता है +2 -2 करते हैं, अगर इधर -2 है तो क्या करेंगे हम, यानी +3 -3 करेंगे, एक डिजिट बढ़ा के करेंगे। तो लॉगरिथम ऑफ x इज इक्वल टू -2 1 2 3 4 +3 -3 कर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे लिख लेंगे लॉगरिथम ऑफ x। तो जब हम पहले इसे -2.1234 में +3 करते हैं तो जो हमारे पास आंसर आ जाता है वो आ जाता है कितना आ जाता है जी, 0.8766 आ जाता है, और -3 अभी बाकी है। तो आपको पता है जब -3 बाकी बचता है तो उसको डायरेक्टली हम क्या करते हैं, इसका करेक्टरिस्टिक बना लेते हैं, ठीक है। ये -3 इसका करेक्टरिस्टिक आ जाएगा 8766, ये हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह हम क्या करेंगे, इसका मतलब एंटी लॉगरिथम मालूम करते हैं। तो यहां लिख लेते हैं x इज इक्वल टू एंटी लॉगरिथम -3.8766। तो अब हमारे पास जो कैरेक्टरिस्टिक है वो है कितना, -3। इसको यूं भी लिख सकते हैं और अकेला यूं भी लिख सकते हैं। और मेंटीसा हमारे पास है, मेंटीसा है 0.8766, ठीक है। तो क्या करेंगे हम, 87 को 6 में देखेंगे, यानी 87 को 87 को 6 में देखें, 6 कॉलम में देखेंगे, एंटी लॉगरिथम कॉलम में, और फिर 6 में डिफरेंस देखेंगे। तो देखते हैं क्या आता है इसमें। जब उसमें देखते हैं डिफरेंस देखते हैं, अच्छा जी ये हमारे पास आ जाता है 7516 आ जाता है, और इसमें 6 में फिर डिफरेंस आता है 10 का, ठीक है। बिल्कुल उसी के सामने जो डिफरेंस होगा वो 10 का आ जाता है। अब ये 10 जो है डिफरेंस उसी में प्लस ही होता है ना, तो ये आ जाएगा 7 5, तो 26 आ जाएगा। तो अब इसके बाद लगाना है, इसमें पॉइंट हमें लगाना है। अब पॉइंट जब लगाते हैं तो हम किसको देखते हैं, कैरेक्टरिस्टिक को देखते हैं। हमारे पास -3 है, तो लिहाजा जब माइनस का हो तो हम उसका रेफरेंस पोर्शन देखते हैं, रेफरेंस पॉइंट देखते हैं। तो रेफरेंस पॉइंट जो होता है वो फ्रॉम लेफ्ट साइड आफ्टर फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट, यानी 7 और 5 के दरमियान है। तो यहां से लेकर आफ्टर 3 डिजिट हम पॉइंट लगाएंगे। एक तो हमारे पास 7 हो गया, बाकी 2 जीरोज लगानी पड़ेंगी अपनी तरफ से, ठीक है। ये 0 0 और इधर पॉइंट, और यहाँ तो 0 वैसे लगाते हैं, ठीक है। तो ये आ जाएगा 0.007526, ठीक है। तो ये हमारे पास इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आई होगी, ठीक है। तो इसके साथ ही हमारा जो एग्जाम्पल नंबर 11 है वो कंप्लीट हुई। इसमें एंटी लॉगरिथम मालूम करना था, और उम्मीद है आपको इसकी समझ आई होगी। एक एक बात मैंने आपको बिल्कुल वाज़ेह तौर पर समझाई है। तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में एग्जाम्पल 12 करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।